अच्छा जी, आज हम क्यों के कपल्स के साथ शो करेंगे। कपल्स के साथ होगा कुछ ऐसा मुकाबला जो कि अक्सर आपको आम घरों में नजर आता है। मुकाबला यानी अगर एक घर में ज्यादा भाई हों, देवरानी जेठानी के बीच में मुकाबला, नंद भावज के बीच में मुकाबला, आपस में बहनों के बीच में मुकाबला, अरे भाई दोस्तों के बीच में मुकाबला, पड़ोसियों के बीच में मुकाबला, कजिन्स के बीच में मुकाबला, किसका बच्चा कितनी जल्दी हुआ है, किसका बेटा हुआ है, और तो और हाँ किसके बच्चे का वजन ज्यादा है। ये सारी चीजें हमारे जो खानदान है उसमें आप मुझसे मुत्तफिक होंगे। ये मतलब अंडर करंट ये मुकाबले चल रहे होते हैं। किसका मियाँ ज्यादा कमाता है, किसकी बीवी ज्यादा स्मार्ट है, किसकी बीवी ज्यादा सलीकाशार है, किसकी बीवी ज्यादा अच्छे खाने पकाती है। तो ये मुकाबलेबाजी शादी से लेकर और जब तक औरत कब्र में नहीं चली जाती तब तक ये चलती रहती है मुकाबले। फिर जब वो बेचारी बुजुर्ग भी हो जाती है, बुढ़ी भी हो जाती है, तब ज्यादा अच्छी बहू के साथ कौन सी सास रहती है, ज्यादा बहू सास की किसकी सुनती है, यानी ज्यादा चलती किसकी है, और तो और हाँ ज्यादा अच्छी बहू ढूंढ के कौन लाए। उसके बाद बहू फिर पोते पोतियां नवासे नवासियां उनके मुकाबले चल जाते। तो औरत का जो मुकाबला है, औरत भी और मर्द भी कम नहीं है, उनका मुकाबला ता हयात चलता रहता है। मैं आपको बताऊं, जो वो लड़कियां जिनकी भी शादी नहीं हुई, शादी के जो शुरू के 2 साल होते हैं वो एक चैलेंजिंग साल होते हैं। उन सालों में आपने अपने आप को वार देना होता है ससुराल वालों पे। उनकी अच्छी बुरी सही गलत सारी बातें आपको सुननी होती है। जब आप वो सुन लेते हैं, जब आप वो जज कर लेते हैं, आपको सबका पता चल जाता है। मेरी नंद का रवैया कैसा है, उसकी फितरत कैसी है, उसका मिजाज कैसा है, नंदोई का भी भाई बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर मेरी देवरानी या मेरी जेठानी या मेरी सास बेचारी मासूम होती हैं, वो इधर उधर की बातों में ज्यादा आ जाती हैं। तो मेरी सास और स्पेशली मेरे मियाँ का रवैया कैसा है। ससुर भी कहीं कहीं जरा से कहीं ज्यादातर घरों में सासें और नंदे होती हैं जो थोड़ा सा टफ टाइम देती हैं, लेकिन कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ ससुर भी टफ टाइम देते हैं, और वो घर कम होते हैं ससुर थोड़ा कम टफ टाइम देते हैं। जैसे यहाँ से मुझसे मुकाबला कर रहा है, मैं अभी से बता रहा हूँ, तुम बड़ी खुर्रांट सास होगी, मैंने कहा नहीं आप बड़े खुर्रांट ससुर हो गए। हम लोग तो यही मुकाबला अभी से करना शुरू हो गए। सोचें अभी हालांकि दिन दूर है, लेकिन ये मुकाबला हमारा शादी की रात से शुरू हो गया था। अजीब सा मुकाबला है। देखिए जरा मियाँ बीवी कोई मुकाबला करते हैं, कहने का तुम्हारा तो तुम दुल्हन बनोगी, मतलब लाइक हम मुझे बता रहे हैं मेहंदी बाई तुम दुल्हन बनोगी, लेकिन तुम्हारा मेकअप होगा और देखना ज्यादा अच्छा मैं लगूंगा। हाँ, और हमारे अच्छे लगने का मुकाबला था कि शादी की तरह अच्छा कौन लगता है। जस्ट इमेजिन कोई दुल्हन को इस तरह कहता है। तो मैं कह रही हूँ ना, शादी के 2 साल लड़की को इन्वेस्ट करने होते हैं, जैसे कि मैंने किए, जैसे कि आपने किए होंगे। उसके बाद फिर जब बच्चे हो जाते हैं ना, फिर ये रवा हो जाती है। फिर आपको 2 साल तक बातें सुननी पड़ती हैं, बातें बर्दाश्त करनी पड़ती है। उस वक्त आप जवाब भी नहीं दे सकते। 2 साल बाद आप थोड़ी सी हल्की शेर की बच्ची हो जाती हैं। फिर 4 साल बाद आप शेर की छोटी वाली अम्मा हो जाती हैं, और फिर आप पूरी शेरनी हो जाती हैं, क्योंकि जंगल की जो रानी है वो तो आप ही होती है ना। हमारा घर कभी कभार जंगल बन जाता है। उसकी वजह यह है कि जब इसका पॉइंट ऑफ व्यू, उसका पॉइंट ऑफ व्यू, जो घर में सब रहने वाले सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज और बहस छिड़ती है, तो वो घर जंगल से कम नहीं लगता है हकीकत। लेकिन आप माने, चाहे जंगल हो, चाहे जन्नत हो, चाहे मैदान हो, चाहे सहरा हो, किसी तरह का भी घर हो, एक्चुअली घर की रानी तो होती है औरत। अब माने ना माने, मर्द माने ना माने, भले वो समझता है वो अपनी चलाता है, लेकिन बच्चे भी अम्मा की तरफ माइल होते हैं। क्योंकि अगर अब्बा अम्मा को डांट रहे होते तो बच्चे उठते रहे, तो जरा हमें बड़ा होने दें, अब बताएंगे जरा हमें बड़ा होने दें भाई। अब मेरा तो साफ बात है, इतना माशाल्लाह टैका हो गया कि मेरा छोटा वाला बाथरूम में बैठा था और यासिर मुझसे किसी बात पे बहस कर रहा था, और भाई कमोड पे बैठ के वहां से आवाज आई उसकी, डैडी मेरी मम्मा से रूड नहीं होना। यासिर की हंसी निकल गई। तो बताने का मकसद है, जब आपके बच्चे हो जाते हैं ना, वो बच्चे आपके मुट्ठी में होते हैं, जाहिर है अम्मा की तो मुट्ठी में होंगे ना बच्चे, फिर वो किसी को भी आपको तंग नहीं करने देते या डोमिनेट नहीं करने देते, आपकी आंख से एक आंसू नहीं करने देते। तो इसलिए साफ बात यह है कि जंगल की रानी जो है वो औरत ही होती है। चाहे होम मिनिस्टर का लक़ब जो है वो मिलना चाहिए औरत को, घर की होम मिनिस्टर। बाहर आदमी कितना भी बॉसी बन जाए, बाहर आदमी कितना भी टैका हो,
लेकिन घर में अंडरकरंट चलती औरत की है। अब देखिए ना, किचन में भले आप कह के जाएंगे हाँ भी मेरे लिए ये खाना बनाना, अगर आपने दाल बना दी तो आपका किचन है, आपकी जारदारी है। तो इसीलिए मैं आपको साफ साफ बताती हूँ कि ओन करें अपने घर को, और बिल्कुल ही ना, सही है, बहुत जरूरी है सैक्रिफाइसेस करना, लेकिन बिल्कुल ही मैट बन के ना रहे कि सब सुनाते जाएं, सब सुनाते जाएं। अरे भाई, कल को आपके बच्चे ही आप पे गुस्सा करें। मैंने ऐसी बहुत सारी माएँ देखी हैं। मैं किस तरफ चली गई वैसे, मैं तो जंगल की बात कर रही हूँ कि जंगल की रानी औरत होती है, आपके घर की रानी औरत है। और मुझे किसी ने क्या खूब कहा था, अगर आप जंगल की रानी को, यानी आप औरत को, घर की औरत को खुश रखेंगे तो पूरा घराना खुश रहेगा। तो आइए, आज तो घराना खुश रहे, इसका जिम्मा मैंने उठाया है और एक मस्ती भरा शो आपके लिए लेकर आया हम सुबह सुबह गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में, एक पूरे खूबसूरत ग्रीनरी वाले सेट के साथ, ताकि आपकी सुबह खुशगवार बने, हर तरफ हरियाली हरियाली हो। और देखें, इस ग्रीनरी के साथ आपको मैसेज देना है मुझे, जहां मौका मिले आप पौधे लगाएं, दरख्त लगाएं, ताकि ग्रीनरी में इजाफा हो और आपके